नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है इस शनिवार में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर MUJ 8 से 12 दिसंबर तक स्मार्ट इंडिया हैकाथन SIH 2025 के हार्डवेयर एडिशन की ग्रैंड फिनाले का आयोजन कर रही है। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश भर से चयनित 20 टीमों के 120 छात्र इनोवेटर्स भाग ले रहे हैं। जी हाँ, इनोवेटर्स इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि प्रतिभागी राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, नागालैंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और पुडुचेरी से पहुंचे हैं। 5 दिवसीय आयोजन के दौरान छात्र छात्राओं, जी हाँ, छात्र उद्योग और तकनीकी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में वास्तविक सामाजिक औद्योगिक समस्याओं पर हार्डवेयर और प्रोटोटाइप तैयार किए जाएंगे। बता दें आपको, समस्याएं जिसमें मॉडर्नर SITI और सिक्किम सरकार द्वारा प्रदान की गई MUJ के प्रोवोस्ट प्रोफेसर डॉक्टर नीतू भटनागर ने कहा है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथन छात्रों में नवाचार और समस्या समाधान की सोच विकसित करता है। यह आयोजन आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सशक्त कदम है। मणिपाल यूनिवर्सिटी से मैम नीतू भटनागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, ये एक और हैकाथन आप ऑर्गेनाइज़ करना जा रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल यही है, क्योंकि अभी हाल ही में शायद बेंगलोर में या साउथ में एक मणिपाल के कैंपस में ही एक हैकाथन हुआ है जिसमें सॉफ्टवेयर पे बात हुई है। यहाँ पर हम हार्डवेयर पे हम बात करने वाले हैं, और हार्डवेयर पे जैसे सर ने भी बताया और आपने भी बताया कि हमारे PM मोदी हैं जो साइबर सिक्योरिटी को लेके काफ़ी जागरूक हैं, उसको लेके काम किया जा रहा है। और एक स्पेस टेक्नोलॉजी की आपने बात करी, तो उसको लेके क्या कुछ है आगे? जी, सर ने जो बताया वो तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और ये जैसे स्पेस की बात कर रहे हैं या साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आए हैं वो मुख्यतः मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से आए हैं, और ऑफ कोर्स AICT के तरफ से ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि ये हम हार्डवेयर एडिशन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, स्मार्ट इंडिया हैकाथन के तहत ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इसके अलावा तो बहुत सारे हैकाथन हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथन के अंदर हमने ये हमारा चौथा संस्करण है, कह सकते हैं आप। हम ये हार्डवेयर का दूसरा संस्करण है, और इससे पहले हम सॉफ्टवेयर के 2 एडिशन ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर चुके हैं हमारे कैंपस में। मोटो है हैक फॉर भारत एंड बिल्ड फॉर द वर्ल्ड। तो भारत से निकल के ऐसी वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो भी आप बता सके इस हैकाथन में, उसके ऊपर काम होगा बच्चों के साथ? देखिए, जैसा कि मुझे ज्ञान है इस पे कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे यहाँ से भी 3 टीमों का चयन हुआ है जो कि डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे काम कर रहे हैं, और ये राष्ट्रीय स्तर पे उनका चयन हुआ है स्मार्ट इंडिया हैकाथन के थ्रू। और ये IIM लखनऊ के कैंपस हैं जो कि नोएडा सेंटर पे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और एक शिलोंग जा रहे हैं, और तीसरी जो टीम है वो हैदराबाद में जा रही है। और ये तीनों का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं ये डिफरेंट है। उसमें से एक जो मैंने कहा, एक टीम जो है वो NTRO के प्रॉब्लम स्टेटमेंट में काम कर रही है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बिल्कुल नज़दीक है, और ये काफ़ी उनके साथ क्लोज काम करते हैं। तो ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो टॉपिक है, आज आप जानते हैं कि साइबर फ्रॉड्स और साइबर अटैक्स बहुत कॉमन है। तो हमारा कंट्री इसके लिए किस तरीके से तैयार है, ये इसका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट NTRO ने दिया है बच्चों को, और हमें खुशी है कि हमारे बच्चे इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए बिल्कुल सक्षम हैं, और वो बिल्कुल तैयार हैं। एक इम्पॉर्टेंट सवाल मेरा भी वो है कि आपकी यूनिवर्सिटी से कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका क्या? देखिए, हमारे यहाँ से करीब 5 टीमें, जो कि उनमें से 2 जो हैं वेट लिस्टेड थे, लेकिन आखिर में उनको मना हो गया कि वो नहीं जा पाएंगे। लेकिन 3 टीमें, और जिसमें करीब 6 बच्चे, और हर टीम में फ़ीमेल पार्टिसिपेशन की आवश्यकता है। तो काफ़ी जोर दिया गया है कि फ़ीमेल पार्टिसिपेंट्स भी हों, तो फ़ीमेल पार्टिसिपेंट्स भी हैं हमारे यहाँ। एक टीम में तो करीब 2 या 3 से ज़्यादा हैं पार्टिसिपेंट, फ़ीमेल पार्टिसिपेंट्स। और इस टेक्निक को लेके पार्टिसिपेट कर रहे हैं? डिफरेंट टेक्निक्स हैं। एक तो गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम का ही उनका एक जो कि रोड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, उस पर प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए वो कर रहे हैं काम। और दूसरा मैंने बताई आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जी, थैंक यू। तो अभी आपने नीतू मैम से बात करी, अब हमारे साथ में डॉक्टर पुनीत शर्मा मौजूद हैं। सर, हैकाथन का शानदार आयोजन करने वाले हैं आप लोग, पहले भी कई करें। अभी जब चर्चा चल रही थी मीडिया से, तो आपने एक बात बताई थी चाइना को लेके
कि उन लोगों ने बड़ी समस्या को ध्यान में ना रखते हुए छोटी छोटी समस्याओं पे ध्यान रखा। हालांकि हमारे देश में भी कहते हैं कि बड़ी खुशी की ओर मत जाइए, छोटी छोटी खुशियाँ तलाशें। तो उसी तर्ज पर क्या लगता है आपको कि इंडिया में अब क्या होना चाहिए? जी, जो रिसर्च की पहले फोकस हुआ करती थी कि हम रिसर्च लैब्स में जो सॉल्यूशंस बनाते हैं वो इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी नहीं कि इमीडिएटली काम आए, कुछ वर्षों बाद काम में आते थे, लेकिन उसमें गैप काफ़ी होता था और हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो समस्याएं उनके लिए जो प्रोडक्ट काम आते हैं उसकी निर्भरता हमें फिर बाहर के देशों पे करनी पड़ती थी। तो हमने हमारा ओरिएंटेशन चेंज किया कि हम हमारे मिनिस्ट्रीज़, कॉरपोरेट कंपनीज़, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ से प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं कि उनके पास रोज़मर्रा के जीवन में किस तरह की समस्या आ रही है, और फिर उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को हम स्टूडेंट्स के सामने पोज करते हैं, वो उसका एनालाइज करते हैं, उसका एक समाधान निकाल के देते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे एक मोबाइल फ़ोन है, इसका एक कवर है कि मोबाइल फ़ोन के गिर के टूट जाना रोज़मर्रा की समस्या है, उसके लिए बड़े खर्चे आते हैं कि आपको स्क्रीन रिप्लेस करनी पड़ती है। तो अब हम जब जो इसका स्क्रीन गार्ड बना रहे हैं तो वो क्या किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि जैसे इसमें एक शटर दिया है, शटर का फ़ायदा क्या है कि आपका कैमरा स्क्रैच नहीं आए, तो आपने शटर दे दिया। ये होल्ड करने के लिए आपने एक रिंग लगा दी है, एक स्टैंड बना दिया, इसके मूविंग सिस्टम बना दिया, बस इसके कॉर्नर्स इस तरह से डिज़ाइन किए कि गिरने के बाद में भी टूटे नहीं। तो मैंने उदाहरण के तौर पर ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल हाथ में लेके दिखाया कि इस तरह के रोज़मर्रा के जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनके सलूशन लेकर के जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो छोटी कंपनीज़, माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, छोटे गाँवों में, शहर के दूर के जो क्षेत्र हैं वहाँ भी इस तरह के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएंगे। तो दूसरे इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा कि अब रोज़गार के लिए हर आदमी शहर आना चाहता है, गांव खाली हो रहे हैं, शहर की आबादी बढ़ रही है, तो लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। लेकिन होगा तभी जब हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो मार्केट में जिसकी डिमांड है, लोग उसे कंज्यूम करना चाहते हैं। तो हैकाथॉन का जो मुझे लगता है सार्थकता इसीलिए है कि हमने समस्याएँ इंडस्ट्री, कंपनीज़ या उन लोगों से लिए जो इन चीज़ों को बनाते हैं, उन्हें क्या समस्याएं आ रही हैं। सरकारी डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं कि फाइल का मूवमेंट है, या जैसे हम पहले कहें कि कोर्ट में सम्मन तालीम कराना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता था, महीनों सालों भी निकाले जा सकते थे तामील न हो, लेकिन टेक्नोलॉजिकली कुछ ऐसा इंटरवेंशन किया, जैसे कि हम व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल देखते रहे हैं, हालांकि कि ईमेल के ज़रिए भी आप सम्मन को या इन्फॉर्मेशन को भेज सकते हैं। तो इस तरह से पूरे सिस्टम में रोज़मर्रा के जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उनको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लिख करके देते हैं, बिल्कुल जिससे समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम क्या है और समाधान निकल जाएगा। तो फिर 6 महीने के अंदर ही या साल भर के अंदर उसका देखना कि आप मार्केट में प्रोडक्ट आ जाते हैं उसके। एक मेरा सवाल ये है कि जो ये प्रोसेस जो है, लगभग ये प्रोसेस है हार्डवेयर एडिशन वाली, एआई असिस्टेड लाने के लिए अपन क्या करें? जी, एआई अपने आप में देखिए उसका वजूद नहीं है। एआई एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो भी कमियां हैं या ऑटोमेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसमें एड ऑन फीचर है। तो चाहे वो एग्रीकल्चर का डोमेन हो, चाहे मेडिकल का डोमेन हो, रोज़मर्रा में या गाड़ी हम चलाने की बात करें, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर एआई की असिस्टेंस की आवश्यकता नहीं है, और वो परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए है। तो इंडस्ट्री ने जो भी समस्याएं पोज की हैं, अगर उसमें इस तरह का इंटीग्रेशन उन्होंने मांगा है कि हम टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर के साथ साथ उसमें एआई का इंटीग्रेशन चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर जो 6 बच्चों की टीम बनती है उसमें मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इसीलिए रखी गई है कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए सिर्फ मैकेनिकल का बच्चा ही उसमें रहेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हो सकता है, कंप्यूटर का भी हो सकता है। क्योंकि समाधान जब आप बनाएंगे, जैसे हम स्मार्ट वॉच की बात करते हैं, तो इसमें रिस्ट वॉच भी में मैकेनिकल स्ट्रैप भी है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी है, ग्लास भी है। तो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होने से क्या दूसरे बच्चे भी उसमें आएंगे और उनका जो एक्सपर्टीज़ है उसका उसमें लाभ मिलेगा। यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा, फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए 6 बच्चों की टीम में एक फ़ीमेल होना मैंडेटरी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने ऐसे साथी को ढूंढते हैं जो साथ चलने को राज़ी हो जाए, उनके पेरेंट्स राज़ी हो जाएं, वो कंफर्टेबल फील करें, सिक्योर फील करें। और इस पॉलिसी इंटरवेंशन से, एक छोटे से डिसीजन से ये हुआ है कि फीमेल पार्टिसिपेशन पूरे इवेंट में बढ़ गया है। पिछले साल के बनस्पत इस बार 75% ज़्यादा पार्टिसिपेशन फीमेल का है। एक छोटे से 41 गर्ल्स इस बार यहाँ जयपुर इस नोडल सेंटर की हम बात करें मणिपाल की, यहाँ 41 गर्ल्स आ रही हैं। अब देखिए तमिलनाडु से आ रही हैं, नागालैंड से आ रही हैं। तो देखिए कितनी दूर दूर से अगर कोई 2-2 दिन की यात्रा करके यहाँ आ रहा है, जयपुर आ रहा है, तो ये निश्चित तौर पर उस इवेंट की या उस मुहिम के प्रति विश्वास को दर्शाता है।